हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ करने वाला हूँ फिनेंशियल अकाउंटिंग का कॉन्साइनमेंट से और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सो पहले यहाँ पर क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। यहाँ पर बोल रहे हैं ए ऑफ मुंबई सेंड गुड्स ऑन कॉन्साइनमेंट बेसिस, एन एक गुड्स भेजा कॉन्साइनमेंट बेसिस से। यहाँ पर टू बी ऑफ कलकत्ता एट एन इनवॉइस प्राइस, यहाँ पर इनवॉइस प्राइस दैट मींस यहाँ पर गुड्स का कुछ जो भी वैल्यू होगा उसके ऊपर एक्स्ट्रा कुछ वैल्यू ऐड करके कॉन्साइनर और कॉन्साइनी को भेजेगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर बोल रहे हैं 25% ऑन कॉस्ट, यहाँ पर 25% कॉस्ट दैट मींस यहाँ पर बोल रहे हैं अगर वैल्यू होगा 100, किसी भी गुड्स का वैल्यू 100 है बट कॉन्साइनर क्या करेगा यहाँ पर 25% दैट मींस 25, 100 के ऊपर 25% दैट मींस 25 ऐड करके कॉन्साइनी को कितना बोलेगा, यहाँ पर बोलेगा 125 का है गुड्स का वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर क्या बोल रहे हैं which was to be sold for जनरल कमीशन, जनरल कमीशन पे किया जाएगा यहाँ पर 10%। यहाँ पर बोल रहे हैं ऑन ग्रॉस सेल, जितना भी सेल्स किया जाएगा उसके ऊपर 10% जनरल कमीशन। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर स्पेशल कमीशन भी पे किया जाएगा यहाँ पर 25% ऑन एक्सेस ऑफ सेल्स प्रोसीड लेस ऑल कमीशन ओवर द इनवेस प्राइस। यहाँ पर एक्सेस भी पे किया जाएगा, कितना एक्सेस, जितना भी अमाउंट यहाँ पर एक्सेस अमाउंट जितना भी सेल्स करेगा उससे ऑल कमीशन, जितने भी कमीशन है कमीशन लेस करके इसका 25% स्पेशल कमीशन दिया जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया ए सेंड 100 बॉक्स ऑफ टी, ए ने कितना गुड्स भेजा 100 बॉक्स ऑफ टी भेजा। ठीक है, एंड देन यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर प्राइस कितना करके, यहाँ पर इनवेस प्राइस 500 करके दैट मींस टू गुड्स सेंड ऑन कॉन्साइनमेंट, गुड्स सेंड किया कॉन्साइनमेंट को कितना, यहाँ पर 100 बॉक्स ऑफ टी इंटू 500 करके दैट मीन्स इनवॉइस प्राइस 500 करके। सो यहाँ पर 50,000। यहाँ पर हम अगर यहाँ पर लोडिंग निकालेंगे, ठीक है, कितना ऐड करके एक्स्ट्रा कितना अमाउंट ऐड करके भेजा। ठीक है, इसे भी हम गुड्स सेंड ऑन कॉन्साइनमेंट बोल के लिखेंगे यहाँ पर लोडिंग। ठीक है, यहाँ पर लोडिंग, लोडिंग क्यों, यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू कितना था गुड्स का, अगर एक्चुअल वैल्यू जितने भी था उससे कुछ अमाउंट ऐड करके कॉन्साइनर ने भेजा। सो कॉन्साइनर एक्चुअल जितना अमाउंट, अगर गुड्स का वैल्यू 100 था उसने कितना बोल के भेजा, उसने 125 करके भेजा। सो हम अगर डेबिट साइड में 125 लिखेंगे, सो क्रेडिट साइड में यहाँ पर 25 लिख देंगे। सो लेस करने पे 100 एक्चुअल वैल्यू आ जाएगा गुड्स का। ठीक है, सो यहाँ पर लेस कर देंगे यहाँ पर लोडिंग। सो लोडिंग कैसे लेस करेंगे, यहाँ पर सिंपल पर गुड्स यहाँ पर लोडिंग निकाल लेते पहले। ठीक है, सो नोट लिख लेते हैं यहाँ पर नोट। ठीक है, कैलकुलेशन फॉर लोडिंग पर बॉक्स, पर बॉक्स का कितना लोडिंग है वो निकालेंगे। कैसे, यहां पर इनवॉइस प्राइस कितना है, इनवॉइस प्राइस यहां पर दिया गया ₹500, लेस कर देंगे कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना होगा, अगर 500 होगा, ठीक है, इनवॉइस प्राइस दैट मींस यहां पर 125 पे है। ठीक है, यहां पर जो प्राइस भेजा गया 125 पे इनटू यहां पर हमें कितना चाहिए कॉस्ट प्राइस दैट मींस 100 चाहिए हमें। सो यहां पर 400 हो जाएगा। सो यहां पर बॉक्स का लोडिंग कितना है, लोडिंग पर बॉक्स का यहां पर लोडिंग हो जाएगा 100 रुपीज। दैट मीन्स हमने कितना गुड्स भेजा 100 गुड्स बॉक्स एंड ₹100 करके लोडिंग दैट मीन्स 10,000 का लोडिंग होगा। ठीक है, फर्स्ट कैलकुलेशन यहां पर खत्म हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट यहां पर दिया गया यहां पर कुछ एक्सपेंस भी हुआ। एक्सपेंस, फर्स्ट एक्सपेंस यहां पर दिया गया फ्रेट, यहां पर इंश्योरेंस, देन फ्रेट एंड यहां पर पेमेंट किया गया जनरल एक्सपेंसेस। ठीक है, जितने भी एक्सपेंस पेड किए गए सारे के सारे लिख लेंगे यहाँ पर। फर्स्ट एक्सपेंस यहाँ पर इनकर्ड फ्रेट। सो यहाँ पर जो ओनर है, ओनर ने एक्सपेंस पे किया दैट मींस बैंक अकाउंट पे लिख लेते हैं, बैंक और कैश भी लिख सकते हो, बैंक अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर क्या किया एक्सपेंस इनकट किया, देख लेते हैं यहाँ पर फर्स्ट जो एक्सपेंस दिया है वो है फ्रेट।
फ्रेट का अमाउंट यहाँ पर दिया हुआ है, फ्रेट 1000, फ्रेट 1000। देन इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का वैल्यू यहाँ पर है, इंश्योरेंस दिया गया है पर 500। नेक्स्ट यहाँ पर जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस अमाउंट दिया गया है पर 300 और कोई एक्सपेंस यहाँ पर है नहीं। सो टोटल कर लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 1800। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट बी, बी ने क्या क्या एक्सपेंस किया, बी ने एक्सपेंस क्या लिख लेते, टू बीज अकाउंट। यहाँ पर फर्स्ट एक्सपेंस जो बी ने किया वो है क्लियरिंग, क्लियरिंग चार्ज यहाँ पर अमाउंट दिया हुआ है, क्लियरिंग का 400। देन नेक्स्ट यहाँ पर कैरेज, यहाँ पर कैरेज का अमाउंट है 200। गोडाउन, गोडाउन का अमाउंट यहाँ पर दिया गया है 600। एंड देन नेक्स्ट इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का अमाउंट दिया गया है पर 300। एंड मिसलिनियस एक्सपेंसेस 200, मिसलिनियस एक्सपेंसेस 200। यहाँ पर कमीशन भी होगा, यहाँ पर दो तरह का कमीशन होगा, जनरल कमीशन, टोटल सेल्स के ऊपर होगा, एंड स्पेशल कमीशन। इसके लिए वर्किंग नोट करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं और क्या है यहाँ पर। नेक्स्ट दिया गया, इट वॉज फाउंड दैट 10 बॉक्सेस ऑयल लॉस्ट इन ट्रांजिट। यहाँ पर लॉस ऑन ट्रांजिट हो गया, ठीक है। सो लिख लेते हैं यहाँ पर बाय, एबनॉर्मल लॉस भी लिख सकते हो, लॉस ऑन ट्रांजिट भी लिख सकते हो। सो एबनॉर्मल लॉस लिख लेते हैं, एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट, दैट मीन्स वर्किंग नोट 1, ठीक है, वर्किंग नोट 1। सो यहाँ पर लिख लेते हैं वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन फॉर एबनॉर्मल लॉस। फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू, इनवॉइस प्राइस ऑफ 10 बॉक्स, इनवॉइस प्राइस कितना है 100 कर 500 करके पर बॉक्स का वैल्यू, दैट मीन्स 5000 ऐड हो जाएगा। ट्रांजिट पे यहाँ पर लॉस हुआ, दैट मीन्स यहाँ पर जो ओनर है, ओनर का जो एक्सपेंस है वो आ जाएगा, बट यहाँ पर जो कॉन्साइनी का एक्सपेंस है वो नहीं आएगा क्योंकि ट्रांजिट पे ही लॉस हो गया था। सो नॉन रिकरिंग एक्सपेंस ऑफ कॉन्साइनर, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस ऑफ कॉन्साइनर, कॉन्साइनर का टोटल एक्सपेंस 800, सारे के सारे एक्सपेंस आ जाएगा करेंगे। यहाँ पर ओनर जितने भी एक्सपेंस किया करेगा वो सारे के सारे यहाँ पर नॉन रिकरिंग होगा। सो यहाँ पर कितने गुड्स के लिए 100 बॉक्स के लिए 800 एक्सपेंस किया, सो 10 बॉक्स के लिए कितना 180 हो जाएगा। सो यहाँ पर 5180 हो जाएगा टोटल लॉस, ठीक है। बट यहाँ पर लोडिंग भी है, ठीक है, यहाँ पर जितना लॉस हुआ है उसके अंदर यहाँ पर लोडिंग भी है। सो लोडिंग का ऑपोजिट साइड में एंट्री देना पड़ेगा, यहाँ पर लोडिंग देते हैं, लॉस इन ट्रांजिट और एबनॉर्मल लॉस भी लिख सकते हो। लोडिंग कितने गुड्स है यहाँ पर टोटल गुड्स था 10 इंटू हो जाएगा 100 करके पर गुड्स का, सो यहाँ पर हो जाएगा 1000 का लोडिंग। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या दिया गया, नेक्स्ट एक्सपेंस यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट एक्सपेंस यहाँ पर दे रहे 10 बॉक्स ऑयल स्टील इन ट्रांजिट। यहाँ पर 10 बॉक्स अभी भी कॉन्साइनी के पास जाके नहीं पहुंचा क्योंकि यहाँ पर ट्रांजिट पे ही है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर और कुछ है क्या, यहाँ पर और कोई एक्सपेंस तो नहीं है, बट यहाँ पर सेल्स का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। सो सेल्स कर दिया बाय बी ने सेल्स किया, सो बीज अकाउंट, यहाँ पर सेल्स किया कितने का, यहाँ पर कितने बॉक्स सेल्स कर दिया
यहाँ पर टोटल 50 बॉक्स सेल्स कर दिया, यहाँ पर 3,5,000 60 बॉक्स सेल्स कर दिया। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं और कुछ है क्या। यहाँ पर और कोई नहीं, कुछ भी नहीं है। सो यहाँ पर बाय क्लोजिंग स्टॉक लिख लेंगे पहले। क्लोजिंग स्टॉक दैट मीन्स स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट वर्किंग नोट, यहाँ पर 1 चला गया, सो वर्किंग नोट 2 लिख लेंगे। वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट 2 कैलकुलेशन फॉर क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक फर्स्ट ऑफ ऑल कितना स्टॉक यहाँ पर रह गया। ठीक है, टोटल स्टॉक हमने कितना भेजा, टोटल स्टॉक भेजा था हमने 100 से लॉस हो गया 10, दैट मीन्स 90 रह गया। 90 से यहाँ पर 550 सेल्स कर दिया, 50 दैट मीन्स 40 रह गया। ठीक है, यहाँ पर ट्रांजिट में 10 रह गया, बट वो भी तो क्लोजिंग स्टॉक है, अभी तक वो तो लॉस नहीं हुआ। यहाँ पर इनवॉइस प्राइस फॉर 40 बॉक्स का इनवॉइस प्राइस कितना होगा, 40 इंटू 500 करके, दैट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा 20,000। एंड इस पे लोडिंग भी होगा। ठीक है, लोडिंग होगा, सो यहाँ पर लोडिंग का एंट्री भी दे देते। सो स्टॉक रिजर्व बोल के 40 गुड्स एट द रेट ऑफ 100 करके, दैट मीन्स 4,000 का यहाँ पर स्टॉक भी होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर ऐड हो जाएगा कौन सा, नॉर ने जितने एक्सपेंस किया। ठीक है, एक्सपेंस ऑफ कौन सा, नॉर का एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंस यहाँ पर 800 का डिवाइडेड बाय कितने गुड्स के लिए, 100 गुड्स के लिए, इंटू 40 गुड्स के लिए कितना। ठीक है, सो यहाँ पर डिवाइड करके इंटू करने से यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा 720 हो जाएगा। एंड देन ऐड हो जाएगा कौन सा, नी का एक्सपेंसेस, नॉन रेकरिंग होना चाहिए, नॉन रेकरिंग एक्सपेंस ऑफ कौन सा, नी का एक्सपेंस कितना होगा टोटल। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्लियरिंग चार्ज 400 एंड यहाँ पर कैरीज 200, गोडाउन से यहाँ पर रेकरिंग हो जाएगा। सो 600 डिवाइडेड बाय कितने गुड्स, यहाँ पर कौन सा नी के पास कितने गुड्स जाके पहुंचा, 10 तो जाते ही इन ट्रांजिट पे यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस हो गया, एंड 10 अभी तक नहीं पहुंचा, दैट मीन्स टोटल 80 गुड्स अभी पहुंचा। 80 गुड्स के लिए कौन सा नी को टोटल 600 एक्सपेंस करना पड़ा। एंड कौन सा नी के पास कितना रह गया, 3, यहाँ पर टोटल कौन सा नी के पास 80 गुड्स पहुंचा, इससे सेल्स किया यहाँ पर 500, दैट मीन्स 30 गुड्स रह गया। सो 30 इंटू हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर इंटू करने पे यहाँ पर 2 5 हो जाएगा। सो टोटल हो जाएगा यहाँ पर 20,945 दैट मीन्स यहाँ पर 20,945 का क्लोजिंग स्टॉक रह जाएगा। एट द लास्ट यहाँ पर कमीशन जितने भी सेल्स हुआ उसके ऊपर 10% कमीशन तो पे करना पड़ेगा, जनरल कमीशन, दैट मीन्स 35,000 इंटू 10% जनरल कमीशन पे करने पे यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा 3,500। एंड देन स्पेशल कमीशन के लिए वर्किंग नोट यहाँ पर 3, वर्किंग नोट 3। सो कैलकुलेशन कर लेते हैं यहाँ पर, वर्किंग नोट 3 कैलकुलेशन फॉर स्पेशल कमीशन। लेट अगर कितने एक्सेस सेल्स किया, टोटल सेल्स कितना किया, टोटल सेल्स यहां पर क्या 35,000 35,000 लेस गुड्स का प्राइस कितना था, लेस इनवॉइस प्राइस कितना था, यहां पर टोटल 50 गुड्स सेल्स कर दिया इनटू 500 करके पर गुड्स, दैट मीन्स 25,000 का गुड्स टोटल। यहां पर एक्सेस सेल्स कितना हुआ, यहां पर 10,000 का एक्सेस सेल्स हुआ, 10,000 का एक्सेस सेल्स। ठीक है, एंड लेट कर लेते हैं, लेट द स्पेशल कमीशन, यहां पर कमीशन कितना था, स्पेशल कमीशन जो है वो है एक्स। ठीक है, यहां पर स्पेशल कमीशन एक्स पकड़ लेते हैं,
देन नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल हमें हमारा प्रॉफिट कितना हुआ था 10,000 माइनस कर देंगे इससे जितने भी कमीशन था 3500, यहाँ पर जनरल कमीशन एंड हमें तो स्पेशल कमीशन एक्स पकड़ लिया, सो एक्स को भी माइनस कर देंगे। जितने भी एक्सेस यहाँ पर सेल्स हुआ उससे सारे के सारे यहाँ पर जितने भी कमीशन है लेस करना है, कमीशन लेस कर दिया, इसके ऊपर यहाँ पर 25% करने से हमारा जो स्पेशल कमीशन वो निकल जाएगा। यहाँ पर लेस करने पे 6500, यहाँ पर माइनस एक्स 25%, दैट मीन्स 1/4, क्योंकि नीचे यहाँ पर 100 हो जाएगा, सो 1/4 कैसे, यहाँ पर 25% परसेंटेज के लिए 25 नीचे 100, सो डिवाइड करने पे 1/4, ठीक है। यहाँ पर x, सो यहाँ पर डिवाइड है, यहाँ पर जाने से इंटू हो जाएगा, सो यहाँ पर 6500 माइनस x इंटू 4x, सो 6500 माइनस 4x प्लस x हो जाएगा ऑपोजिट साइड जाने पे, सो यहाँ पर 6500 इज इक्वल टू 5x, दैट मीन्स यहाँ पर x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6500 डिवाइडेड बाई 5, यहाँ पर इंटू ऑपोजिट साइड जाने पे डिवाइड हो जाएगा, सो 1300, यहाँ पर स्पेशल जो कमीशन है वो हो जाएगा 1300, सो ऐड कर देंगे, यहाँ पर स्पेशल कमीशन पे यहाँ पर आ जाएगा 1300, ठीक है। सारे के सारे ऐड करके यहाँ पर बाहर ले जाएंगे, सो देखते हैं पर कितना हो जाएगा टोटल, यहाँ पर टोटल 1000 यहाँ पर 1700 और 6 12 एंड 15 17 के साथ ऐड कर देंगे 3500, यहाँ पर 1300, सो ऐड करने से 00 यहाँ पर 10 15 5 रह जाएगा 1, यहाँ पर 6500, ठीक है। ऐड लेस कर देंगे यहाँ पर, सो जितने भी प्रॉफिट है प्रॉफिट निकल जाएगा, सो ऐड करते सारे के सारे अमाउंट, देन यहाँ पर प्रॉफिट निकलेगा हमारा टू प्रॉफिट ऑन कॉन्साइनमेंट, ऐड करके यहाँ पर 10,000 ऐड कर लेते, यहाँ पर हो जाएगा 15 यहाँ पर 5 देन 4 8 12 2 रह जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा 10 11 का 1 एंड देन यहाँ पर रह जाएगा 11 का 1 रह जाएगा 1, सो 6 एंड यहाँ पर 6 एंड 5 यहाँ पर हो जाएगा 11 का 1 रह जाएगा 1, सो यहाँ पर हो जाएगा 3 6 7 70 1125, लेस करने पे यहाँ पर अमाउंट कितना हो जाएगा, सारे के सारे ऐड करके लेस करना पड़ेगा, लेस करने पे यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा 77825। सिंपल सा क्वेश्चन था, फिर भी समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो ऑब्वियसली कमेंट करके बोल देना।